हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ डाउट सॉल्विंग सीरीज। तो आज का क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अ न्यू ट्रायंगल इज फाउंड बाय जॉइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड इन्फिनिटली मेनी टाइम्स। देखिए, जब भी इन्फिनिटली मेनी टाइम्स आए समझ लेना वो सम ऑफ इन्फिनिट जीपी है। दैट्स इट। तो सबसे पहले तो मैं आपको सम ऑफ इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला नोट करने बोलूँगा। तो सम ऑफ इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, या फिर फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो, ऐसे मैं उसको बोलता हूँ। ठीक है। इफ P इज द सम ऑफ द पेरीमीटर्स एंड Q इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, देन P और Q के बीच का रिलेशन हमें ऑप्शन से देखना है। तो एक काम करते हैं ना, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और फिर उस हिसाब से एनालाइज करते हैं कि क्या आएगा। ठीक है। सो एक ट्रायंगल बनाते हैं, लेट्स सी। तो लेट अस सी कि ये एक प्रकार का इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो आपके सामने दिख रहा है। अच्छी तरह से नहीं बना है तो एक और बार ट्राई करता हूँ यहाँ पे। चलो, अभी अच्छा बन जाएगा। ये एक प्रकार का ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है। और इसको मैं नाम देता हूँ, लेट मी से ए बी सी। ये नाम दे दिया मैंने ए बी सी। इसकी साइड को मैंने एस बोल दिया, तो एस 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 एवरीवेयर। ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट ये और ये ज्वाइन कर दिया, तो ये इस प्रकार आपको मिड पॉइंट ज्वाइन होते हुए दिखेगा। देखना ज़रा ध्यान से, ये ऐसे कुछ। ठीक है, ये ऐसे कुछ ज्वाइन कर लिया। बट हमें ना एक चीज़ पता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हो ना आप, देखो ध्यान से, ये इतना एस है बेटा, ये एस है इतना। ओके। अगर आप मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हो और साइड पैरेलल है थर्ड साइड को, तो सामने अगर साइड एस है तो ये सामने वाला एस बाई टू हो जाता है। सिमेट्री के कारण ये भी एस बाई टू और ये भी एस बाई टू हो जाएगा। सिंपल। अपन ने ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो इनके भी मिड पॉइंट्स अगर हमने, सॉरी अबाउट दिस, अगर इनके भी मिड पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए तो ये कुछ इस प्रकार एक और ट्रायंगल दिखेगा एंड ये प्रोसेस इन्फिनिटली जाएगी। तो एस बाई टू के सामने है ना ये, तो ये हो गया एस बाई टू, तो एस बाई टू के सामने वो एस बाई फोर, एस बाई फोर, एस बाई फोर, आधा आधा होते जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल वन ट्रायंगल टू ऐसे लिखता हूँ, ट्रायंगल वन, ट्रायंगल टू, ट्रायंगल थ्री, ट्रायंगल फोर, ऐसे आगे जाता जाएगा। ट्रायंगल वन का साइड एस था, ट्रायंगल टू का एस बाई टू था, ट्रायंगल थ्री का एस बाई फोर था, ट्रायंगल थ्री का उसका आधा एस बाई एट, एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी हर किसी का मुझे एरिया निकालना है और हर किसी का पेरीमीटर निकालना है। उन्होंने पी को बोला है पेरीमीटर। सो पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर पी वन हो गया, वो थ्री टाइम्स साइड हो गया। दूसरे ट्रायंगल का पेरीमीटर थ्री टाइम्स एस बाई टू हो गया, बिकॉज तीनों साइड्स का एडिशन। तीसरे का हो गया थ्री टाइम्स एस बाई फोर, एंड ये सिलसिला चलता रहेगा। तो सम ऑफ ऑल पेरीमीटर्स क्या आएगा, पी वन, पी टू, पी थ्री, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस इन्फिनिटली चलता जाएगा। सो ये हो गया थ्री एस बाई टू, थ्री एस बाई फोर, एंड सो ऑन। तो ये इन्फिनिट जीपी आंखों से ही दिख रहा है। फर्स्ट टर्म इसका थ्री एस है, दिखा आपको, ये देखो थ्री एस। तो फर्स्ट टर्म अगर थ्री एस है, सॉरी, फर्स्ट टर्म, ओ सॉरी, ये क्या हो रहा है, वन सेकेंड ना, कुछ तो अटक गया। हाँ, फर्स्ट टर्म अगर थ्री एस है तो कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, वन माइनस, आप करके देखो, थ्री एस बाई टू बाई थ्री एस कैंसल, वन बाई टू इज द कॉमन रेशियो, वन बाई टू। और इस प्रकार थ्री एस बाय वन बाई टू आ गया, हमारा पेरीमीटर्स का सम आ गया सिक्स एस। नाउ एरिया इज ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, एंड सो ऑन। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर। तो पहले ट्राइंगल का तो आ जाएगा रूट थ्री बाई फोर इंटू एस स्क्वायर, दूसरे ट्राइंगल का आ जाएगा रूट थ्री बाई फोर इंटू एस बाई टू स्क्वायर, तीसरे ट्राइंगल का आएगा रूट थ्री बाई टू इंटू एस बाई फोर द होल स्क्वायर, एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी इन्फिनिट जीपी है। इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, रूट थ्री बाई फोर एस स्क्वायर बाई फोर टी टू अपॉन रूट थ्री बाई फोर एस स्क्वायर। तो रूट थ्री बाई फोर गया, एस स्क्वायर गया, इस प्रकार कॉमन रेशियो वन बाई फोर आया। फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है आंखों से ही, रूट थ्री बाई फोर एस स्क्वायर। सो ए अपॉन
1 माइनस आर, और आर 1/4 है, तो ये हो जाएगा √3/4 अपॉन 3/4। तो इस प्रकार 4 भी कैंसिल हो जाएगा, एंड आपका एरियाज के समेशन को उन्होंने क्यों बोला है, तो वो आ गया √3 ऐसे कुछ आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट। अब उन्होंने कुछ तो रिलेशन दिया है, देखो पहले तो हमारा पेरीमीटर्स का एडिशन क्या आया वो देख लेते हैं। तो पेरीमीटर्स का एडिशन ये हमने निकाला है यहाँ पे, जो कि 6s है, और उसके बाद हम देखते हैं एरियाज़ का एडिशन। तो एरियाज़ का एडिशन अगर हमने देखा तो वो √3 तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, s² हो जाएगा। s² होने के बाद अभी मुझे रिलेशन देखना है, तो मेरा p 6s है और मेरा q s² है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से s का वैल्यू p/6 ले लूँगा और वो यहाँ पे डाल दूँगा। सो p² का स्क्वायर 36 बराबर s की जगह p/6 डाल दिया और नीचे √3 है। सो बेसिकली p² इज इक्वल टू 36√3 q आ गया। तो p² इज इक्वल टू 36√3 q किधर दिख रहा है हमें, हाँ ऑप्शन सी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी टोटली राइट हो गया। आई होप आपको ये सोल्यूशन पसंद आया है। ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही डाउट्स पूछते रहिए, उनके सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एवरीवन।